सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ सभी ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है और सोमनाथ को पारंपरिक रूप से पहला तीर्थ स्थल माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग तीर्थयात्रा सोमनाथ मंदिर से ही शुरू होती है। सोमनाथ मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है। यह मंदिर अपने 16 बार के विध्वंस का साक्षी है और इतने बार नष्ट होने के बाद भी आज यह मंदिर जीवित है। यह भगवान शिव की कृपा ही है कि सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों द्वारा 16 बार नष्ट होने के बाद भी फिर से बनाया गया। सोमनाथ मंदिर पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन सोमनाथ वेरावल में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन को श्रीशैला भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा में कुर्नूल जिले के एक पहाड़ पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक प्राचीन मंदिर में है जो वास्तुशिल्प और मूर्तिकला से समृद्ध है। मल्लिकार्जुन एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ हैं। यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने भक्ति भजन शिवानंद लहरी की रचना की थी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्वयं महाकाल का घर है। ऐसा माना जाता है कि महाकाल का यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू यानी कि स्वप्रकट, जो स्वयं ही प्रकट हुआ हो। स्वयंभू होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र और अद्वितीय है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दक्षिण की तरफ मुख वाला एकमात्र ऐसा मंदिर भी है और गर्भगृह यानी कि प्राचीन मंदिर शैली की वो जगह होती है जहां भगवान मुख्य रूप से विराजते हैं, जहां शिवलिंग स्थापित होता है। मंदिर की छत पर उल्टा श्री रुद्र यंत्र लगा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर एक शिवपुरी नाम के द्वीप पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा में आता है। इस द्वीप का आकार देवनागरी में ओम के समान दिखता है। इस जगह पर भगवान शिव के दो प्रमुख मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर नाम ईश्वर की ओंकार ध्वनि से जुड़ा हुआ है, वहीं ममलेश्वर नाम ईश्वर की अमरता से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कैलाश पर्वत से निकट है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर भी माना जाता है। केदारनाथ 4 धामों में से एक है। खूबसूरत बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत पर बसा हुआ केदारनाथ धाम एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो कि पौराणिक कथाओं और परंपरा से समृद्ध है। यह पूरे साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। बहुत ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हर साल भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित खेड़ तालुका में है। खेड़ तालुका को राजगुरुनगर के नाम से भी जाना जाता है। शहरी जनजीवन से दूर यह ज्योतिर्लिंग स्थल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आसपास के घने जंगल कई प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए घर हैं। शहरी जीवन के कोलाहल से दूर सफेद बादलों से झांकते हुए भीमाशंकर को तीर्थयात्रियों का स्वर्ग कहा जा सकता है। उच्च पर्वतमाला के आसपास के घने जंगल वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए निवास स्थान है। सह्याद्री पर्वतमाला के अंतिम छोर पर स्थित यह स्थान स्थानीय नदियों और हिल स्टेशनों के आसपास की दुनिया का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। भीमाशंकर भीमा नदी का स्रोत है। यह नदी दक्षिण पूर्व में बहती है और कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव सह्याद्री की राजसी पर्वतमाला पर मौन निगरानी रख रहे हों। ठंडी हवा की खामोश बड़बड़ाहट और पक्षियों के कभी कभार चहकने से ही आत्मा को शांति मिल जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे हम विश्वेश्वर भी कहते हैं, में स्थित है। काशी विश्वनाथ को हिंदू मंदिरों में सबसे पवित्र माना गया है। वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थल बताया गया है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वाराणसी हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर है। वाराणसी भगवान शिव की सबसे प्रिय जगहों में से एक है। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी बहती है, जिसमें हिंदू लोग किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू रीति है। मंदिर गंगा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ पर भी शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं। इस मंदिर में मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। यह मंदिर और शहर 3500 वर्ष पुराना है। इतने प्राचीन इतिहास की वजह से ही इसको दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि आज भी है। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है।
त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रयंबकेश्वर मंदिर में स्थित है। यह स्थान त्रयंबकेश्वर तहसील में पड़ता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति त्रयंबक से होती है। त्रयंबक एक छोटा शहर है जहाँ यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर परिसर के अंदर एक कुसावट कुंड है जो कि एक पवित्र तालाब है। वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भी शिव पुराण में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग संभवतः औंधा नागनाथ महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में या फिर जगेश्वर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को बाबा वैद्यनाथ धाम और वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस स्थान में एक मंदिर परिसर है जिसमें बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है। वैद्यनाथ भगवान शिव का ही एक रूप है। यहाँ पर 21 अन्य मंदिर भी हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ का विशाल रामलिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर इस ज्योतिर्लिंग का घर है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। रामेश्वरम का हिंदू धर्म में बहुत ही मुख्य स्थान है। यह वही स्थान है जहाँ पर रामायण काल में भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की नींव रखी थी। यह स्थान समुद्र से सटा हुआ है यानी कि एक तटीय क्षेत्र है। गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। जिस मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उसे गृषणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। गृषणेश्वर का अर्थ होता है करुणा के स्वामी। यह भगवान शिव के करुणामयी गुण को दर्शाता है। यह स्थान एल्लोरा गुफाओं से काफी नजदीक है।